गलियात की खूबसूरत सवाल गरी के करीब कुदरती हुस्न से मज़यन सरसब्ज और शादाब इलाका सीर गरबी तहसील लोरा का हिस्सा है, जहां कबायली इलाकों के हुजरा सिस्टम की तरह डेडी यानी बैठक का निज़ाम आज भी राइज है, जो दरअसल मकामी लोगों के मिल बैठने और छोटे मोटे मामलात को हल करने की जगह होती है। जी, इस वक्त हम सीर गरबी में हैं। बाड़ियाँ से तकरीबन 35 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर ये भी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का हिस्सा है। और जब हम बात करते हैं कल्चर की, हिस्ट्री की, टूरिज़म की, तो इस वक्त हम मौजूद हैं फजले हादी साहब के घर में। उनसे हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे, ख़ास करके सीर गरबी में कौन सी कौमें यहाँ पर आबाद हैं, और ख़ास करके जब सिखों का यहाँ पर दौर है उस वक्त इस इलाके की क्या हैसियत थी। ब्रिटिश दौर में तो ओवरऑल आपको जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि गलियात में बेशुमार डेवलपमेंट हुई है। तो फजले हादी साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि यहाँ सीर गरबी की हिस्ट्री थोड़ी सी बताएं हमें। पार्टीशन से पहले सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी और हम लोग इकट्ठे रहते थे, और पार्टीशन के बाद फिर ये डेवलप हुआ और ये इलाका, और ये बेसिकली हिस्टोरिकली हम गलियात के साथ हैं और गलियात के साथ ही चलते हैं। अच्छा बताइएगा, आपने कहा जी कि सिखों के साथ भी रहते हैं। सिख दौरे हुकूमत में हमने देखा है कि ओवरऑल केपी में भी और हज़ारे वर्ल्ड में भी उनके ख़िलाफ़ अच्छी खासी रेजिस्टेंस हुई है। यहाँ पर भी कोई लश्करबंदी हुई है उनके ख़िलाफ़? जी बिल्कुल, जिस तरह हमने हिस्ट्री हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताई, आज भी यहाँ पे गाँव में बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और वो हमें बताते हैं कि जब पार्टीशन हुई तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की आगे लगाई गई, जिस तरह बिलमूम पूरे पाकिस्तान में और यहाँ पे भी इसी तरह हुआ। और मैं समझता हूँ कि वो उसके बाद फिर वो चले गए, और फिर उसके बाद हमारे आजकल यहाँ पे जो जितने भी इस इलाके में मुख्तलिफ़ कबीले हैं, सबसे बड़ा जो कबीला है वो अब्बासी हैं, उसके बाद चौधरी हैं, कुरैशी हैं, अवान हैं और दीगर मुख्तलिफ़ कौमें यहाँ पे आबाद हैं और सारे मिल के रहते हैं। अच्छा, हमें बताइएगा कि इस रूट के ऊपर बेशुमार सर्वे हुए हैं। साबका दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब के दौर में भी जैसे कि कहा गया था कि एक मुतबादल हाईवे हम लेके जाएंगे चांगला और गलियात में। फिर इमरान खान साहब के दौर में भी सर्वे हुआ है, तो उसके बारे में बताइएगा कि वो यही वाला रूट था कि थ्रू आउट जो पीर स्वावा से होते हुए चांगला गली या बाड़ियाँ के साथ मिलता था? जी एग्जैक्टली यही वाला रूट था, और ये इसको क्योंकि तहसील लोरा के कुछ इलाके जो ख़ासकर नदियों और रो के दूसरी साइड पे थे, वो बहुत अरसे से डिप्राइव्ड भी थे और बहुत अरसे से वो बहुत बैकवर्ड थे। तो हमने इस तरह किया कि इसको डिज़ाइन जो किया था, ये जो आपका क्वाला है, क्वाला से फिर ये पेसर डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, जी पेसर और गढ़ी, नूरपुर और सेरी, और यहाँ से फिर दोबारा ये इस रूट के साथ मिलता था, क्योंकि ये सबसे आसान रूट था और नई नई वैलीज़ थी, पानी यहाँ पे था, टूरिज़म की अपॉर्चुनिटीज़ थी, लोगों की इनकम में इससे इजाफा होना था। तो अभी भी हमारी पूरी कोशिश है कि वो रोड, क्योंकि अभी उसमें कुछ टेक्निकल एशियन डेवलपमेंट बैंक के और कुछ टेक्निकलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, लेकिन हमारा पूरा फोकस भी है और हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ इसको टेकअप भी कर रहे हैं, बार बार इसके लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हो जाए। ये गेम चेंजर है हमारे सारे इलाके का, और वो इलाके बिलखुसूस वो इलाके जो किसी वजह से रोड की वजह, कनेक्टिविटी की वजह से रह गए थे, वो इसकी वजह से वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे। अच्छा, थ्रू आउट फिर पीर स्वावा से जो टूरिस्ट हैं वो गलियात में आ सकते हैं? जी एग्जैक्टली, ये अल्टरनेट रूट भी है, एक नया रूट भी है, और इसमें डिफरेंट वैलीज़ भी हैं, खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पे फॉरेस्ट भी आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे वाटर फॉल्स भी मिलेंगी, आपको यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, और मैं अपने देखने वालों को कहूँगा कि आप लाजमी विज़िट करें। पिछले दिनों हमारा ये दरिया गली से रास्ता स्लाइड की वजह से बंद हो गया, तो यहाँ से लोग गुजर के लोरा वाली साइड से निकल रहे थे, तो बहुत सारे लोग हमें मिले और उन्होंने कहा हमने तो इतना खूबसूरत इलाका नहीं देखा पहले। अच्छा, हमें बताइएगा कि एक हिस्ट्री चली आ रही है, जैसे कबाइल इलाकों में हुजरा सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और उसकी एक अपनी रवायात रही हैं और अभी तक कायम दायम है। हम फाटा की बेल्ट कवर करते हुए आ रहे हैं। जब हम हज़ारे में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर डेडी यानी वो भी एक बैठक होती है जहाँ उस वक्त के जो बड़े थे फैसले करते थे, तो उसमें आपकी फैमिली का भी यहाँ पर रोल रहा है? जी एग्जैक्टली, हम हमेशा से फैसले आज तक भी करते आ रहे हैं और हमारी फैमिली हमेशा से फैसले करती आ रही है। फैसले हम प्योरली मेरिट की बुनियाद पे करते हैं, ना किसी पार्टी, ना किसी बरादरी और ना किसी सिस्टम की किस वजह से करते हैं। और डेली आज तक, अभी मैं भी इसमें शामिल हो गया हूँ, हम रोज़ाना तकरीबन 2-3-4 जरगे हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कत्ल के फैसले भी। डेडी का कॉन्सेप्ट है क्या वैसे? ये बेसिकली डेडी का कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पर यह है कि एक गाँव में एक
ऐसी वेल फर्निश्ड जगह आपकी हो कि अगर बाहर का कोई बंदा आए तो वो वहाँ पे रह सके इजीली, वो वहाँ पे अगर वो बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं। यानी कॉमन चीज़ है ये, बेसिकली हमारी इसकी ओनरशिप नहीं है, हम तो इसके खाते में, हम तो यहाँ पे कोई मेहमान आते हैं तो हम उसकी खिदमत करने के लिए यहाँ बैठे। वैसे ये जो डेडी का कॉन्सेप्ट है ये पूरे गाँव का हुजरा होता है, यहाँ बैठ के फ़ैसले होते हैं, और फैसले किसी एथनिक बुनियाद पे या किसी नस्ली बुनियाद पे या किसी सियासी बुनियाद पे नहीं होते, बल्कि फ़ैसले केस की बुनियाद पे और मेरिट की बुनियाद पे हम करते हैं। पार्टीशन से पहले यहाँ क्योंकि हमारी मिक्स कम्युनिटी रहती थी, आपके हिंदू और कैसे कहते हैं ईसाई, तो उनके पास वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे। तो जब हमारा यहाँ पे कोई खुशी होती थी और बिलखसूस जब मातम होता था तो इस तरह होता था कि हमारे लोग फिर उनसे जाके कर्जा लेते थे सूद के ऊपर, और फिर वो उनको अपनी गमी भूल जाती थी, और जब भी उनके घर में कोई फौतगी होती थी तो वो बनिए के पास भागते जाते थे और उसको कहते थे खुदा के लिए हमें कफन के लिए पैसे दे दो और हमें ताकि हम अपना निज़ाम कर सकें, हमारे घर मेहमान आएंगे। तो उनको अपना वो गम भूल जाता था, बल्कि और फिर वो जब वो पैसे देता था तो फिर बार बार वो उनको उन पैसों की वजह से वो उनके पे सूद चढ़ता था। तो फिर हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पे बहुत, ये पूरे आप तहसील लोहरा के लेवल पे आप देख लें कि हमारे बुज़ुर्गों ने लोगों को बुलाया और बैठा के एक फ़ैसला किया कि सब ने उज़र देना है, जो भी फौतगी होगी तो वो सारे लोग उस फौतगी वाले घर जो है ना वो थोड़े थोड़े पैसे जाके दे देते थे। वो अभी तक राइज है, वो अभी तक राइज है, और वो अभी तक उसी स्पिरिट से राइज है। और वो उसकी वजह से ये होता है कि अगर मेरे घर कोई फौतगी हो तो मुझे एक्स्ट्रा लोगों की तरफ से, आप आए मेरे घर, आपने 100 रुपये दे दिया, दूसरे ने दे दिया, तीसरे ने, तो वो जो 30-40-50 हज़ार रुपये का बर्डन था या मैं मकरूज़ हो रहा था तो वो हम मकरूज़ नहीं होते, बल्कि हमारा वो सिस्टम, बल्कि गरीब भाई की मदद भी हो जाती है। और आज तक वो एक अच्छा सिस्टम चलता है। उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि उसको हमने ये किया था कि उसको उन बुज़ुर्गों ने ये किया था कि वो यूनिफॉर्म था, वो बड़ा भी देगा, वो छोटा भी देगा, वो अमीर भी करेगा, गरीब भी, और सारों ने एक ही जैसा करना है। अगर कोई किंदाई करीबी है तो थोड़े से ज़्यादा दे देगा, वरना एक ही तरह के। मिसाल के तौर पे आजकल जो 100 रुपीज़ है तो सब ने देना है 100 रुपीज़। तो जब सारे लोग 100 रुपीज़ देते हैं तो उससे उसका फ़ायदा होता है, और जब फ़ायदा जो इस घर में फौतगी होती है तो वो फिर किसी मकरूज़ नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा फ़ैसला था कि जो अभी तक कायम और दायम है, और 100-150 साल से कायम है, और अभी आगे भी इंशाल्लाह चलेगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके पास किस किस्म के इश्यूज़ लोग लेके आते हैं? क्या वो अपने मुसालती कमेटी के पास नहीं जाते, थाने के कचहरियों की तरफ नहीं जाते? अभी भी लोग आते हैं इस गांव के आपके यहाँ पर डेडी में? जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ 2-3-4 आते हैं। बेसिकली होता ये है कि क्योंकि हमारा जो वहाँ पे सिस्टम है इंसाफ का वो काम नहीं करता, आपके वो थाने, वो कचहरी, वो सिस्टम काम नहीं करता, तो लोगों के मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं। अगर किसी का डिस्प्यूट, लैंड का डिस्प्यूट हो गया, ज़मीनों के झगड़े हो गए, तो वो हम बैठ के यहाँ पे हल कर देते हैं। अगर उनके कोई फैमिली का इशू हो गया, कोई शादी का, तलाक का कोई इशू हो गया, वो बैठ के हम उसको हल कर देते हैं। कोई लड़ाई झगड़े हो गए, उसको बैठ के हल कर देते हैं। इसी तरह और डिफरेंस, कोई गाँव के आपस में कोई मसाइल पैदा हो गए, कोई रास्ते के मसाइल पैदा हो गए, कोई पानी का मसला पैदा हो गया, या कोई और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पैदा हो गया, तो उसको हम हल कर देते हैं। उसको हम यहाँ पे बैठाते हैं, और लोगों को एक्सेप्ट होते हैं 110% जी, 110%। और वो मैं आपको ये छोटी सी मिसाल दूँ, देखें अगर और ये जो हमारा फैसला होता है इन लाइट ऑफ स्पिरिट, ये बिल्कुल उसी तरह इम्प्लीमेंट भी होता है, और लोग इससे खुश होते हैं। लोग इससे खुश इसलिए होते हैं कि देखें, हमारा और आपका अगर ज़मीन का झगड़ा है और केस आप जीत गए, लेकिन गाँव में तो हमारी दुश्मनी तो उसी तरह रहेगी। लेकिन जिरका सिस्टम का सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप और मैं बैठ के फैसला कर लेते, ले दो करते, फिर हमारा दिल से वो दूर की खूबसूरत वादियों को